नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो जो है वो भट्टिको के ऊपर में है। उसको भट्टाइगो भी काफ़ी लोग बोलते हैं, उसको चक्कर भी बोला जाता है। तो आप ये समझिए कि वो है क्या चीज़ भट्टिको। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट एक इल्यूशन होता है, मोशन का इल्यूशन होता है। इसमें पेशेंट को एक भ्रम होता है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो घूम रहा है और एक तरफ पेशेंट को लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट जो उसका जो है वो घूम रहा है। इसका देखिए 2 मुख्य प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्टिगो। एक होता है आपको पेरिफेरल वर्टिगो, दूसरा होता है आपको सेंट्रल वर्टिगो। जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है उसका जो टाइप होता है बहुत ही कॉमन टाइप का होता है, जबकि आपको जो सेंट्रल वर्टिगो जो है वो बहुत लेस कॉमन टाइप का होता है। सेंट्रल वर्टिगो का आपको अगर कारण आप ये जानिए कि उसका जो मेन जो उसको कॉज़ होता है वो ब्रेन इश्यू से मतलब वो रिलेटेड होता है, और कहीं न कहीं सेरेब्रम और स्ट्रोक के चलते में ये सब हो सकता है। दूसरा आपको जो है, आपको जो पेरिफेरल वर्टिगो है, उसका मुख्यतः जो कॉज़ होता है वो इनर ईयर का होता है, वेस्टिबुलर नर्व के चलते होता है। इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसके भी चलते होता है। ये आपको पेरिफेरल वर्टिगो का मेन कॉज़ होता है। अब कॉमन कॉजेज़ ऑफ वर्टिगो, तो ऐसा बात है कि जो वर्टिगो होता है वो प्राइमरी सिम्पटम्स हुआ वेस्टिबुलर कंडीशन का। तो इसमें जो मुख्यतः जो सबसे पहला जो कॉज़ होता है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। तो ये जो होता है एक मूवमेंट से ट्रिगर होता है। जैसे मान लीजिए राइट और लेफ्ट में अगर कोई सर घुमाता है, कहीं कहीं जगह आप सुने भी होंगे, डॉक्टर साहब हम लेफ्ट घुमाते हैं तो हमको माथा चक्कर करता है, कोई बोलेगा सर हम राइट राइट घुमाते तो चक्कर खाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो ईयर क्रिस्टल्स होता है उसका मूवमेंट जब शिफ्टेड अगर इधर-उधर हो जाता है तो उसके चक्कर में चक्कर आता है उन लोगों को, ठीक है? तो दूसरा आपको है माइनर्स, माने जो कोल माइन में जो काम करते हैं, टिनिटस, रिंगिंग इन ईयर्स, ये सब होता है, उसके चलते भी उनको चक्कर आता है। तीसरा जो आपको है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, लैब्रिन्थाइटिस भी उसको हम लोग बोलते हैं। जो वेस्टिबुलर नर्व होता है जो कनेक्ट करता है ब्रेन को, उसमें अगर इन्फेक्शन अगर हो जाए, इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी चक्कर आता है। तो ये सब तो रहा कॉमन कॉजेज़, वास्कुलर कॉजेज़। तो इसमें होता क्या है कि बो हंटर्स सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं कि बो हंटर्स का मतलब होता है तीर धनुष जो ऐसे चलाते हैं हम लोग, ऐसे करके चलाते हैं तो टर्निंग हेड हेड हो रहा है ना, तो उसमें जो वेस्टिबुलर आर्टरी है वो कंप्रेस कर जाता है, तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है। इसके चक्कर में भी चक्कर आता है, उसको बो हंटर्स सिंड्रोम बोला जाता है। दूसरा आपको है आर्थरोस्क्लेरोसिस है। उसके बाद में नेक कॉजेज़ बहुत सारा है, ट्रॉमेटिक होता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है, ठीक है? और आपको अगर कोई यहाँ पर डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम अगर है, हर्निएटेड डिजेनरेटिव डिस्क है, तो उसके चलते भी चक्कर आता है। पुअर पोस्चर हुआ, मसल स्पैज़म हुआ, यहाँ पर भी आपको चक्कर आता है। तो ये सब रहा आपको मेन कॉजेज़ ऑफ वर्टिगो। और भी बहुत सारा होगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ पता होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा, लिखिएगा।